बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद चौधरी और मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ जिससे आपको और आपके तमाम फैमिली वालों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। उसमें औरतें, बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब शामिल हैं। मैं आपको आज बताने लगा हूँ जैतून के बारे में, जैतून के तरीका इस्तेमाल के बारे में और कैसे इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एंड तक वीडियो देखिए, इंशाल्लाह मैं आखिर में आपको तरीका इस्तेमाल बड़े अच्छे तरीके से बताऊंगा। मैं अपनी इस वीडियो का आगाज करता हूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका से। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि जैतून का इस्तेमाल करो, इसको खाओ और इसकी मालिश करो, क्योंकि ये एक बहुत ही मुबारक दरख्त से है। जैतून में 70 बीमारियों की शफा है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे हमारे लोग हैं जो कि ज्यादा साइंसी चीजों पे यकीन करते हैं, तो आज मैं आपको जो लेटेस्ट, एक तो आपको दीन से बताया, दूसरा मैं आपको बताने लगा हूं कि जो लेटेस्ट रिसर्च है उससे ये पता चला है कि शुगर के जो मरीज हैं उनमें जैतून का तेल खाने से 20 पॉइंट तक उनकी शुगर जो है वो नीचे चली जाती है, जबकि जो आम तेल है उसे खाने से वो ऊपर चली जाती है या उतनी ही रहती है। इसके बाद जैतून में एक्चुअली एक ऐसा कंपाउंड होता है, एक ऐसी चीज होती है जिसको एल-यूरोपाइन कहते हैं, कि जिससे ये आपके दिमाग में, आपके जिस्म को इंसुलिन को सिग्नल देता है और वो इंसुलिन आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, नॉर्मल रखती है। जैतून का तेल जो है ये कोलेस्ट्रॉल में कमी करता है, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है ये उसमें कमी का बायस बनता है। ये दिल की हिफाजत करता है। जैतून का तेल जो है ये चर्बी में तब्दील नहीं होता, यानी कि ये आपको जो बुरी फैट है उससे बचाता है। क्योंकि शुगर के मरीज जो हैं उनको आम तौर पर जो है वो दिल के अमराज का ज्यादा खतरा होता है, तो जैतून के इस्तेमाल से दिल के अमराज जो हैं वो कम होने का खतरा हो जाता है। ये जैतून का तेल जो है ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये एंटी इन्फ्लेमेशन होता है, और ये जब लोग इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर है कि जब आपका जिस्म ठीक रहेगा, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, तो आपको लंबी जिंदगी भी मिलेगी। ये वक्त से पहले जो बुढ़ापा आता है, आपकी जो स्किन आती है, स्किन पुरानी हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, ये उससे बचाता है। ये एक्चुअली एक डायमेंशिया जिसको कहते हैं, भूलने की बीमारी, के बहुत सारे लोग जब वो थोड़े बूढ़े होना शुरू होते हैं तो वो भूल जाते हैं, और खास तौर पे अगर जो लोग शुगर का भी शिकार हैं तो वो जल्दी चीजें भूलने लग जाते हैं। तो जैतून का तेल जो है ये आपको भूलने की बीमारी से बचाता है। तो खास तौर पे जो हमारे बूढ़े लोग हैं उन्हें ये रोजाना जो है जैतून का तेल इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये जैतून का तेल जो है ये आपको हर किस्म की टॉक्सिक से बचाता है, आपकी बॉडी को ये ठीक रखता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो जोड़ों में दर्द, इधर खास तौर पे उंगलियों में, हाथों में, पैरों में, कूनियों में, ये सारी जोड़ों में दर्दें शुरू हो जाती हैं। इसको अर्थराइटिस कहते हैं। तो जैतून का तेल जिन लोगों ने इस्तेमाल किया उनको ये दर्दें जो हैं इनमें बहुत ज्यादा, क्योंकि ये हाईली जो है इन्फ्लेमेशन से ये प्रोटेक्ट करता है, ये बहुत ज्यादा एंटी इन्फ्लेमेशन है। तो ये आपको एक और चीज बताता चलूं, बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं पता होगी कि जैतून के तेल में ऐसी चीज होती है जो कि आप ब्रूफिन की गोली खाते हैं उसमें होती है। लेकिन फर्क ये है कि जब आप ब्रूफिन की गोली खाते हैं तो वो गोली आपके गुर्दों को तबाह कर देती है, वो गोली आपको और जिगर और आपके मैदे को बहुत ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा नुकसान वो आपके जिगर को पहुंचाती है, और उसके बाद सबसे ज्यादा नुकसान वो आपके मैदे को पहुंचाती है, हत्ता कि लोगों में खून आना शुरू हो जाता है ये ब्रूफिन की गोली की वजह से। लेकिन जैतून का जो तेल है उसका ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है कि आप इसको इस्तेमाल करें। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि लेटेस्ट जो जदीद 3 साइंसी तहकीक, एक जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 60,000 औरतों पे और 31,000 मर्दों पे ये की गई 1990 से लेकर 2018 तक। ये जब ये गोरे तहकीक करते हैं ना, ये बड़ा टाइम लगाते हैं, ये कितने कितने साल इस चीज को ये ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, उसके बाद ये जाके चीजों पे बिलीव करते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जो लोग रोजाना कम से कम 7 ग्राम, सिर्फ 7 ग्राम जैतून का तेल खाते हैं उनमें, और जो लोग नॉर्मल दूसरा तेल खाते हैं उनमें तकरीबन 90% दिल की जो अमराज से अमवात हुई हैं वो कम है। यानी कि जो लोग जैतून का तेल खाते हैं उनमें दिल की अमराज से, यानी कि हार्ट अटैक और इस तरह की मर्जों से जो मौत होती है वो 90% तक कम है।
उसके बाद एक और दूसरी तहकीक जो है वो तकरीबन 45 छोटी स्मॉल तहकीक जो है उनका मजमूआ है कि जिनमें उन्होंने तकरीबन 28,000 केस जो है वो कंट्रोल किए। जिन लोगों ने जो जैतून का तेल इस्तेमाल किया उन लोगों में ये चांसेस खत्म हो जाते हैं। मसलन जो औरतें हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस खत्म हो जाते हैं, जो मर्द हैं उनके अंदर भी कैंसर के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो जैतून का तेल एक्चुअली आपको कैंसर से बचाता है। ये सिर्फ आपको दिल की बीमारियों से नहीं बचाता बल्कि ये आपको कैंसर से बचाता है। और इसके अलावा एक और तहकीक जो की गई कि बहुत सारे मर्दों और औरतों को जैतून का जो तेल है वो सिर्फ 4 हफ्ते इस्तेमाल करवाया गया, सिर्फ 4 हफ्ते। तो उसमें उन्होंने देखा कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी थी उनका ब्लड प्रेशर जो है वो उन लोगों की बनिस्बत बहुत ज्यादा नॉर्मल रहने लग गया जिन लोगों ने जैतून का तेल इस्तेमाल नहीं किया। और सिर्फ 6 महीने बाद 8 लोगों ने मुकम्मल तौर पर ब्लड प्रेशर की दवाई छोड़ दी। तो अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप जो है अपनी दवाई को छोड़ के सिर्फ जैतून का तेल इस्तेमाल करें, बल्कि आप जैतून का तेल इस्तेमाल करना शुरू करें और इंशाल्लाह इससे आपको जो है वो दवाइयों से निजात मिल जाएगी। अब एक और चीज है कि ये औरतों को ना सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है बल्कि अगर आप एक अच्छी स्किन चाहते हैं, एक फर्म यानी कि टाइट बॉडी चाहते हैं, तो जैतून के तेल की मालिश जो है ये बहुत यानी कि रिकमेंडेड है, आप इसको करें। जैसा कि हदीस से मुबारका से भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको खाओ भी और इसकी मालिश भी किया करो। इसके अलावा मर्दों के लिए ये एक बड़ा नुस्खा है, मर्द इसको अपने जिस्म पर मालिश कर सकते हैं तो उनको जो मर्दाना कमजोरी है वो दूर हो जाएगी। और जो शादीशुदा मर्द हैं उनके लिए तो ये बहुत ही जो है अच्छा है कि वो इसको खाएं भी, जिस तरीके से मैं आपको भी बताऊंगा, और उसके बाद इसकी मालिश भी करें। तो अब मैं आपको बताने लगा हूं कि इसको इस्तेमाल आपने कैसे करना है। इसका इस्तेमाल बड़ा सादा है। सबसे पहले तो आपने ये श्योर करना है कि जो जैतून का तेल आपने लिया है वो खालिस हो, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है वो थोड़ा उसका जायका तुरश होता है और वो थोड़ा जो है आप देखेंगे वो बहुत साफ भी नहीं होता, वो थोड़ा गदला सा होता है। तो कोशिश करें कि अगर आपको किसी बनाने वाले से, जो लोग बनाते हैं उनसे अगर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल मिल जाए तो वो आप ले लें। नॉर्मली जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल थोड़ा महंगा भी होता है जो दूसरा ऑलिव ऑयल है उससे। तो कोशिश करें कि आप 2 चम्मच, 2 खाने के चम्मच जो हैं उनको आप वैसे पी सकते हैं। ऑलिव ऑयल का कोई जायका बुरा नहीं होता, आप उसको पी सकते हैं, नहार मुंह आप उसको पी ले। उसके अलावा आप इसको ऑलिव ऑयल जितना रॉ इस्तेमाल करेंगे यानी कि कच्चा इस्तेमाल करेंगे उतना इसका ज्यादा फायदा है। उसके बाद आप इसको जो है सलाद पे डाल के 2 चम्मच आप वो खा सकते हैं। आप इसमें थोड़ी सी जो है हल्का सा नमक, हल्की सी काली मिर्च डाल के इसमें आप रोटी भिगो के खा सकते हैं। अगर आप आपने इसको पकाने के लिए इस्तेमाल करना है तो कोशिश करें कि इसको पहले ना डालें, जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान में लोग भूनते हैं उस तरीके से ना करें, बल्कि आप खाना जब आपका ऑलमोस्ट तैयार होने लग जाए तो उसके बाद आप उसमें खाने में तेल डालें। तो ये इंशाल्लाह आप ये इस्तेमाल करें, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और आप अपने बुजुर्गों को भी इस्तेमाल करवाएं। ये चीज थोड़ी सी महंगी जरूर है लेकिन जिंदगी से ज्यादा महंगी कोई चीज नहीं है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।